मैकेनिक्स आपका पार्टिकल हम लोग देखेंगे, वर्क वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, सब ये सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद आगे आएगा मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक, अभी किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, सिंगल पार्टिकल के लिए देख रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे मेनी पार्टिकल्स के लिए या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए उसका मैकेनिक्स स्टडी करेंगे। ठीक, तो इसमें है मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल, लेट आर बी द रेडियस वेक्टर ऑफ be the radius vector of a particle from some given origin v is the vector velocity. v is the vector velocity. तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, v इक्वल टू डी आर बाय डी टी। ठीक, ये हो गया उसका वेलोसिटी। द लीनियर मोमेंटम p of the particle is defined as the product of the particle mass and its velocity। ठीक, ये पूरा बेसिक है आप लोगों का, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो बेस है, ये सब हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, उसका वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होगा, p इक्वल टू एम वी, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है। हमको पता है न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल is equal to the applied force, ये किसके अकॉर्डिंग है, न्यूटन का जो ओरिजिनल सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है वो है F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू डी बाय डी टी, वेक्टर टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी एम वी, सिंस टी इक्वल टू एम वी, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डी बाय डी टी वी प्लस वी डी बाय डी टी एम, ये हो जाएगा एम। वी का वैल्यू क्या है,
डी बाय डी टी, वी का वैल्यू है डी आर बाय डी टी, ये एम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो हमको मिला फाइनली एम डी स्क्वायर आर बाय डी टी का, और ये क्या है, एम डी स्क्वायर आर बाय डी टी का स्क्वायर, वो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक, तो हमको ये रिलेशन मिला। ये जो रिलेशन क्या है, न्यूटन का सेकंड जो लॉ है उसका मॉडिफाइड स्पेशल केस में उसका रिलेशन है। ठीक, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक, तो यहाँ तक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, यहाँ तक आपको बताना रहेगा। पता चल जाएगा एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए इक्वल टू एफ बाय एम, मतलब फोर्स पर यूनिट मास। ठीक, फोर्स कैसे बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट मास, वो क्या है, उसका एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, वेयर ए इज द वेक्टर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल and is given by a equal to d square r by dt का स्क्वायर।